नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस एग्जाम की और बात करेंगे एजीटीए की। यूपीपीएससी कृषि सेवा और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि रिहर्सल पहुंच गया है मगर भर्ती नहीं आ रही है। आरओ री एग्जाम को लेकर के विद्यार्थियों के फोन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे और विद्यार्थियों की पूछ रहे थे कि इसमें कौन कौन से विद्यार्थी परीक्षा दे पाएंगे। तो इसमें ज्यादातर जो ये थंबनेल आपको दिख रहा है, ये आप लोगों के प्रश्न हैं जो विद्यार्थी कमेंट में करते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करिए। अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आप लोगों के प्रश्नों से संबंधित अगला वीडियो जरूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 700 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। और यहाँ पर ये जो इनका ईयरली पास है जिसका नाम है पास प्रो, 527 रुपए में आपको मिलेगा। अब पहले इसकी जो कीमतें थी वो 699 रुपए हुआ करती थी। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। ऑफर का नाम है रेज टू सिलेक्शन सेल और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और ये ईयरली पास लेने पर आप लोग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकेंगे 1 साल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात हम लोग पीसीएस की ही कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो इस पर बनाना नहीं चाहता था। सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा कमेंट और सबसे ज़्यादा चिंताएं पीसीएस एग्जाम को लेकर के ही हैं। ट्विटर पर भी विद्यार्थी लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पीसीएस के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो वहीं पर युवा मंच ने तो पत्र भेज दिया मुख्यमंत्री को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यूपी के सीएम है, इनके ईमेल पर जो ऑफिशियल मेल है वहां पर ये पत्र भेजा गया है। लिखा 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले अथेंटिक अपडेट्स, बिल्कुल अथेंटिक अपडेट्स, जो विद्यार्थी पुराने हो सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल वेरीफाइड और अथेंटिक अपडेट्स आपको प्रदान की जाती हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी। नीचे लिखा है आरओ पेपर लीक व धांधली प्रकरण में एसटीएफ जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लोक सेवा आयोग द्वारा भी अज्ञात के विरुद्ध उक्त मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण तय मानक का उल्लंघन इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। इसके लिए आयोग के अधिकारियों, प्रिंटिंग प्रेस आदि की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में आयोग द्वारा यह आश्वस्त नहीं किया जा रहा है कि आरओ पेपर लीक धांधली प्रकरण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पेपर लीक व नकल रोकने से वह क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं जो आरओ परीक्षा में चूक हुई है, इसके बारे में किसी तरह की आश्वस्त करने लायक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में युवाओं को भरोसा नहीं हो रहा है कि प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में आरओ पेपर लीक व धांधली प्रकरण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इससे युवा बेहद चिंतित है। आपसे अनुरोध है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को पारदर्शिता व सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए शासन युवाओं को आश्वस्त करे अथवा अन्यथा की स्थिति में परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाए। 6 मार्च राज्य संचालन संयोजक युवा मंच। तो ये पत्र सीएम को भेजा गया है। वहीं पर विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या होगा, परीक्षा तो 100% नहीं हो पाएगी। 100% परीक्षा 100% नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से पेपर लीक हुआ है, किस परीक्षा केंद्र से हुआ है। निश्चित तौर पर वही परीक्षा केंद्र भी बनाए गए होंगे जो आरओ में बनाए गए हैं। बहुत सारी चीजें मैं चैनल पे नहीं बताना चाहता, और लेकिन आप इतना समझ जाइए कि आपकी जो परीक्षा वो 17 मार्च को नहीं हो रही है। इसी बीच में एडमिट कार्ड को लेकर के भी जो सूचना है वो वायरल हो रही है। जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तभी मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड जारी हो गए क्या, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन ये सब फेक है। इसके पहले भी इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आए थे 2 मार्च को, 3 मार्च को एडमिट कार्ड को लेकर के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल न पड़िए। आप लोगों की परीक्षा नहीं होगी। इस चैनल के द्वारा अगर आपको सूचना दी गई है तो किसी न किसी तथ्य पर दी गई होगी, इसलिए आप इस विश्वास रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम बात कर लेते हैं अब एजीटीए पीटी कट ऑफ कितनी जाएगी। एजीटीए का विज्ञापन लगभग 3446 पदों पर जारी हो गया। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने विद्यार्थी इसमें हो सकते हैं। तो अभी जिन भर्तियों में एग्रीकल्चर मांगा जाता है उन भर्तियों का रिकॉर्ड देखें तो ज्यादा प्रदेश में 70,000 के आसपास विद्यार्थी हैं। और अगर हम बात करें कि जो 70,000 विद्यार्थी हैं उनमें से कितने विद्यार्थियों ने पीईटी दिया होगा,
तो पीईटी का जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि पीटी में लगभग 45,000 के आसपास विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीईटी दिया है। प्रदेश में छात्र तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को अंदाजा नहीं था कि ये जो वैकेंसी है वो इस पीटी से आएगी। ज्यादातर विद्यार्थियों को ये पता था कि पीटी 2022 से आएगी, तो उन्होंने 23 वाला पीटी के लिए आवेदन ही नहीं किया। कुछ आवेदन ही नहीं करते हैं, तो और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो अनुमान है, जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पीटी 2023 में लगभग 45,000 विद्यार्थी होंगे, और वहीं पर 40-45,000 का आइडिया आप लगाइए। इस हिसाब से जितने भी विद्यार्थी हैं पीटी में, जिनके प्लस में नंबर है, +1 से लेकर के जितने भी नंबर हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। और इसलिए जो इसकी जो कट ऑफ हो +1 ही समझिए, +1। आराम से तैयारी करिए, समय आपके पास पर्याप्त है। और अगर हम समय की बात करें कि इसकी जो परीक्षा है वो कब हो सकती है, तो निश्चित तौर पर एजीटीए की जो परीक्षा वो इस वर्ष तो नहीं हो पाएगी। फरवरी या मार्च अगले वर्ष 2025 में ये परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर विद्यार्थी। अच्छा, पिछले साल जितने बहुत सारी भर्तियां आई थी स्टेनो की, वो जो साल था 2023, वो टाइपिंग और स्टेनो का साल था। इस साल एग्रीकल्चर की लगातार 2-3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक तो ये वैकेंसी निकली, और दूसरी यहाँ पर ये देख सकते हैं यूपीपीएससी से निकलेगी। अच्छी भर्ती होती है ये, विज्ञापन अभी तो नहीं निकला। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट भी गई थी, लिखा 148 रिक्त पद मिले, कृषि सेवा भर्ती का इंतजार। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए 148 पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी न होने से अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ रही है। आयोग ने 12 जनवरी को जारी कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र तो किया था, लेकिन साथ में यह भी सूचना दी थी कि परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद आरक्षित तिथियों में भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। तो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। तो आप लोगों की भर्ती का जो विज्ञापन है, कृषि सेवा के जो विद्यार्थी हैं, इनका भी इंतजार एलटी ग्रेड के साथ में ही हो सकता है। चुनाव बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। संभावना यही है कि जून जुलाई में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जो सम्मिलित कृषि सेवा की भर्ती का विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाए। और बात कर लेते हैं अब आरओ एआरओ री एग्जाम में कौन कौन परीक्षा दे पाएगा। अरे भाई, सीधी सी बात है, ये ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। बहुत सारी भर्तियां रद्द हुई हैं, री एग्जाम हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और सीधा से नियम है कि जितने भी आवेदन हुए हैं, चाहे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो या न परीक्षा ना दी हो, जितने भी अब विद्यार्थियों ने आवेदन की फीस जमा की है, और जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जैसे 10,76,004 विद्यार्थी, 10,76,004 विद्यार्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था। ये और जितने विद्यार्थियों के इसमें एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जिनके मोबाइल पर मैसेज आया था, जिन्होंने डाउनलोड किए थे, जिनका नाम था, जिनका फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी, वे सभी विद्यार्थी इसका री एग्जाम में वो बैठ सकेंगे, वे पात्र हैं। इसलिए इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई के महीने में हो सकती है। आरओ की जो परीक्षा है वो जुलाई के महीने में हो सकती है। और अभी बहुत कुछ डेट के बारे में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जून जुलाई का आइडिया आप लोग रखिए। आप लोगों को पढ़ने का एक मौका भी मिल गया है। जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी नहीं थी, वो एक बार फिर से मन लगा करके पढ़ाई करें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र होंगे उनको मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।